और 40 में हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं। अभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को अभी पढ़ा रहे हैं आपको। इसी में आगे बढ़ते हुए एक हमारा भारत में एक पद होता है कैग, कंट्रोलर एंड इसका फॉर्मर कंट्रोलर एंड एडुकेटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का नियंत्रक महालेखा, भारत का नियंत्रक महालेखा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इससे बोलते हैं कंप्यूटर नियंत्रक महालेखक लेखा परीक्षक। ठीक है, यानी कंप्यूटर एंड एजुकेटर, कंप्यूटर एंड ऑडिटर, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म पूछ लेता है यहाँ पर। इसमें क्या है कि वो फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एंड एजुकेटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे कैग कहा जाता है। ये जो होता है इसे हिंदी में भारत का नियंत्रक महालेखा लेखा परीक्षक कहा जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 149 में ये इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 149 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 149 में इसे बताया गया है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, कार्य इसका है कि भारत सरकार के जो वित्तीय कार्यों पर क्या रखना, नियंत्रण रखना है। कि भारत सरकार के जो वित्तीय कार्य हैं उन पर क्या करना है, इसका नियंत्रण रखना है। यानी भारत सरकार के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना इसका कार्य है। ठीक है, भारत सरकार के जो कार्य हैं, वित्तीय कार्य होते हैं, फाइनेंशियल कार्य हैं, उन पर क्या करना है, नियंत्रण रखना है। ठीक है, और क्या है कि कैग का कर्तव्य, जो कैग है इसका जो वेतन है, जो इस पर जो नियंत्रक होते हैं इनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है। इनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होता है।
ठीक है। इनका जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होता है। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? नियुक्ति इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण आयु। देखो इनका कार्यकाल क्या होता है, या तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष है, 6 वर्ष का होता है, और बाई चांस उम्र हमारी अगर मतलब जो पर इस पद पर बैठा हुआ है और उसकी उम्र 65 वर्ष अगर पहले हो रही है, 65 वर्ष अगर पहले हो रही है, तो वो यहाँ से मतलब वो पद से हटाया जा सकता है। यानी दोनों में से एक चीज जो पहले हो, दोनों में से एक चीज जो पहले हो, या तो वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले या उसका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा होगा। ठीक है। इसे त्याग पत्र, त्याग पत्र देखो तो ये है जो अपना त्याग पत्र किसे राष्ट्रपति को दे सकता है, राष्ट्रपति को समय से पहले भी दे सकता है, समय से पहले भी। जो इससे अपना त्याग पत्र देगा वो क्या करेगा, वो समय से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है। इसकी योग्यता क्या होगी? सिविल सेवक होना चाहिए। ठीक है, सिविल सेवक, सिविल सेवक क्या होना चाहिए? सिविल सेवक होना चाहिए। इसकी योग्यता क्या है? सिविल सेवक की होनी चाहिए। ठीक है। यानी जो भारत का नियंत्रक महालेखक लेखा परीक्षक होता है, ये इसका जो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 149 में पढ़ेंगे, इसका कार्य क्या है? भारत सरकार की वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना है। वेतन इसका सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है, अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है। नियुक्ति इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी। इन दोनों में जो चीज़ पहले होगी, या तो वो 6 वर्ष की आयु पूरी करेगा और उम्र कम है उसकी, अगर 65 साल से उम्र कम रह जाती है तो क्या करेगा, वो अपनी 6 साल की वो आयु पूरी मतलब कार्यकाल पूरा करेगा। और बाई चांस अगर उम्र अधिक है तो 65 वर्ष अगर पहले पूरा हो जाता है तो पहले त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र किसे देगा? ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। समय से पहले भी है त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है। इनकी योग्यता क्या? सिविल सेवक की है। योग्यता इनकी सिविल सेवक की है। अब है जैसे बाई चांस जैसे इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, ये तो है कि इन्हें जो तो पता हो गया कि हमें इन्हें कैसे वो करना है, नियुक्ति कैसे करना है, लेकिन बाई चांस इन्हें हमें हटाना पड़े तो हम कैसे हटाएंगे? ठीक है। अगर हटाना पड़े तो हम कैसे हटाएंगे? जो नियंत्रक महालेखा होता है इन्हें 2 तरीके से हटाया जा सकता है। जो नियंत्रक महालेखा होते हैं इन्हें 2 तरीके से हटाया जाता है। एक होता है सिद्ध कदाचार और असमर्थता। एक होता है हमारा सिद्ध कदाचार और दूसरी होती है असमर्थ।
सिद्ध कदाचार क्या होता है कि अगर एक अनुचित काम करते हुए जैसे पकड़ा जाता है या अनुचित कार्य जो अपने वित्तीय मामले में अनुचित कार्य करता है, घोटाले जैसे करता है, ठीक है, कोई भी अनुचित कार्य जैसे कर रहा है, ठीक है, तो उसे अगर वो सिद्ध हो जाता है तो इसे हटाया जा सकता है। और क्या होगा कि असमर्थता, अगर ये काम करने में असमर्थता जाहिर होती है, असमर्थता दिखाते हैं, तो इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है, इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इन्हें हटाने के लिए क्या करना होगा, तो हटाने का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा। देखो अब हटेंगे कैसे, तो हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे हटाने का प्रस्ताव मतलब इसे अगर हटाना है तो हमें इसका लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा। वो कहाँ लाना पड़ेगा, संसद में। और संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। और दोनों सदनों में से 2/3 विशेष बहुमत जरूरी है। इसे हटाने के लिए 2/3 का 2/3 विशेष बहुमत जरूरी हुए। विशेष बहुमत से ही इसे हटाया जा सकता है, ठीक है, विशेष बहुमत से ही इसे हटाया जा सकता है। तो ये था हमारा भारत का नियंत्रक लेखा जो परीक्षक था, जिसके बारे में बातें थी कि इसे इसकी फुल फॉर्म क्या, पहले देखो इसे शॉर्ट फॉर्म में कैट कहा जाता है, CAG कैट, ठीक है। और इसे अगर फुल फॉर्म में पूछा जाए तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अनुच्छेद 149 में दी हुई है। इनका कार्य क्या है कि भारत सरकार के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना होता है। इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीशों के बराबर होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु को, ठीक है, 6 वर्ष अधिकतम, देखो 6 वर्ष होगा, अधिकतम हमारा 6 वर्ष होगा। और अगर हमारी उम्र 65 वर्ष हो जाती है, पहले 65 वर्ष हो जाती है, तो वो वहाँ पर भी हम रिटायर हो सकते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना पड़ता है। त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे। और त्यागपत्र समय से पहले भी दे सकते हैं। योग्यता इनकी क्या है, सिविल सेवक होने, मतलब सिविल सेवक जो होते हैं उन्हीं को इस पद पर बैठाया जा सकता है। अब देखो केक को अगर हटाना है, केक को अगर पहले देखो नियुक्ति तो राष्ट्रपति देगा, लेकिन अभी हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ा, करने के 2 तरीके हैं। हटाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 है सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। सिद्ध कदाचार मतलब अगर उस पर कोई भी आरोप लगते हैं और आरोप उनके वो सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई भी आरोप लगता है और आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो वो उसे पद से हटाया जा सकता है। या उसे कार्य करने में असमर्थता है तो वो उस पद से हटाया जा सकता है। और इसे हटाने के लिए क्या करना होगा कि इसका जो प्रस्ताव सदन में लाना पड़ता है, संसद में, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव लाना पड़ता है। और इसे हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए, तभी इसे हटा सकते हैं। तो ये था हमारा केक। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करें, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें और और इसे आप लोग क्या करें, नोट्स बनाते रहें। इसे आप साथ साथ लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, जिससे कि क्या हो, आपको जब रिवीजन करना पड़े तो इसे आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे वीडियो को जो देखते हैं तो उसे शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।